नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने आए हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर रह कर के काम किया और आज जनता और कर्मचारी और दिल्ली सरकार जो कि अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी सरकार, उनके विश्वास पर खरे उतरते हुए दूसरी बार सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन के संजय गहलोत जी से कि किस तरह जनता और सरकार का विश्वास इन्होंने पाया है और दूसरी बार सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल की तरफ से। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा ही, और साथ साथ जो दिल्ली सरकार ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना एक विश्वास व्यक्त किया है। और जहाँ तक हमने एक कहावत सुनी है, आज हमारे सामने बहुत सीनियर हमारे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि जो हीरा होता है ना, जोहरी को ही परख होती है उस बात की, ऐसा कुछ साबित करके दिखाया जिससे ना पूरे दिल्ली के अंदर हमारे लाखों कर्मचारी, बेशक निगम के हों या दिल्ली सरकार के हों, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, आज बड़ी खुशी की लहर व्याप्त है कर्मचारियों में। आज आपने देखा होगा यहाँ पे मुबारकबाद देने वालों को तांता लगा हुआ है, इसमें हज़ारों लोग पहुँच गए। मतलब यहाँ पे मना करते करते भी बेचारे वो नहीं रुक पाए, वहाँ पे घर पे आए हैं। तो दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जैसे भी कुछ हमारा चुनाव जो किया है, उनकी कसौटी पर खरा उतर पाएँ, अपने कर्मचारी को न्यायोचित अधिकार मिला दें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है संजय जी कि आप भी सफाई कर्मचारी के पद पर रहे हैं, आपने भी एमसीडी में ड्यूटी दी है। किस तरह से आपने कर्मचारियों के जो दुख है उसको बारीकियों से देखा है? देखिए, सच्चाई है, क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं थी कहीं भी, ना रिश्वत के हम पैसे दे सकते थे कहीं पे, ना इतना पैसा था हमारे पास में, लिहाजा लिखाई पढ़ाई करने के बाद भी एमसीडी में ही काम करना पड़ा बतौर सफाई कर्मचारी। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स थे हमारे पास में, जिन्हें पता चला भाई सफाई कर्मचारी हमारे पास में काम करते हैं, उन्होंने मुझे अपना स्टेनो बना लिया, मतलब वहाँ पे स्टेनोग्राफर भी मैं रहा हूँ। अब देखिए, एक तो सफाई कर्मचारी होने का फ़ायदा सौरभ जी, और दूसरा जो ऑफिसर्स के साथ में काम करने का मौका हमें मिला, वहाँ से हमने नोटिंग ड्राफ्टिंग देखी कि कैसे ये काम होता है, तो अब हमें पूरी आसानी हो गई यहाँ पे। अन्यथा ये तो सीट ऐसी है कि कम से कम 2 साल तो किसी नए व्यक्ति को समझने में लगेगा काम कैसे होता है। अब चूंकि डाक कैसे निकलती है यहाँ पे, काम कैसे होता है, सब परमानेंट कैसे होगा, उसका ड्यूज़ कौन देगा, कौन कंपनी अथॉरिटी है, ये सारी की सारी बातें हमें पहले से पता थी। ये सारा का सारा जो हमारा तजुर्बा था हमारे सफाई कर्मचारियों की मदद कर रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो लिहाजा पिछले साल भी, अब क्योंकि कोरोना बड़े चरम पे था पिछले साल मई के महीने में भी, लेकिन फिर भी हम अपना यहाँ पे आते रहे। इसके अलावा जो हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो सरकारी अकोमोडेशन को मिली हुई है, कई बार तो हमने देखा है कि उनकी छतों पे से जो लोहे के सरिया होते हैं वो निकले हुए हैं पे, कभी भी छत गिर सकती है उनकी रसोई गिर सकती है, महिला जो खाना बनाती हैं, तो वहाँ भी हमने विजिट किया। इसमें सरकारी जो ऑफिसर्स हमारे कंपिटेंट अथॉरिटी हैं वो सब हमारे साथ में गए वहाँ पे, तो वो काम भी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी उनके मूलभूत समस्याएँ, अधिकार हैं, उन सबको दिला पाएँ, यही बस हमारा मिशन है। गहलोत जी, जो पिछला 1 साल का कार्यकाल आपका रहा था, उस कार्यकाल में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज कर्मचारियों का विश्वास आप जीत पाए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 साल कैसे चला गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है शायद एक ही दिन हमने काम किया होगा बस यहाँ पे, क्योंकि कब सुबह होती थी कब रात होती थी, हम तो 24 घंटे एक जो मिशन लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी को भला करने के लिए, वही बस हमारा प्रयास रहा। इसमें मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी ऐसे थे हमारे जो कोरोना पीड़ित थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, या कोई बार ऐसा मामला सामने में किसी ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, वो पैसे नहीं थे उन लोगों के पास में, उनके एमएस से कह के, उनके सीएमओ से कह के हमने उनके पैसे माफ़ कराए ताकि बेचारे वो वहाँ से ठीक होकर भी आए कुछ कर्मचारी हमारे। तो जो भी कुछ काम बन पाया सफाई कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी महकमे में काम करता रहा, तो हमने जाके सब काम किए। तो दिन का रात हो कब हो रही हमें पता नहीं चला इस बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 साल कैसे बीत गया हमें बिल्कुल नहीं पता चला। और अब जैसे हमें ये मौका मिला है 5 साल काम करने का, मतलब यहाँ पे, इसमें तो हम इतना काम करना चाहते हैं ताकि आने वाले वर्षों में कोई भी चेयरमैन यहाँ पे काम करें तो वो ये देख लें यहाँ पे कि कुछ काम तो है ही नहीं करने के लिए, पहले हम सबका निपटारा करा दें, कर्मचारियों को पक्का करा दें, उनके ड्यूज दिला दें, कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनका भी ड्यूज मिलना चाहिए। ऐसे हमें भरसक प्रयास करने पड़ेंगे तो ये सारे काम सिद्ध हो पाएंगे। गहलोत जी, आपसे पहले जब आपका पद नियुक्त किया गया है 5 साल का, आपसे पहले एक सूत्रों के हवाले से एक खबर मिलने को आ रही थी कि जो सदस्य कमेटी है जो वो चुनी गई है, वो क्या उसमें सच्चाई है? देखिए, इसमें मुझे भी ऐसा पता चला है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। कमीशन का मतलब होता है एक चेयरमैन प्लस 2 पार्ट टाइम मेंबर।
अब होता क्या है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू डू एनीथिंग। कोई कुछ भी कर सकता है इसमें। हो सकता है उनकी मंशा ऐसी रही हो कि हम भी चेयरमैन बन जाएं यहाँ पे आके, तो उन्होंने कुछ इलीगल काम किए हैं, जैसे बिना बात में अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन गए कि जी हम उनको एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ चेयरमैन एज वेल एज कम्पिटेंट अथॉरिटी दे कांट डू एनीथिंग। तो उन्होंने मतलब ऐसे काम किया कि एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं, भाई किस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, क्या प्रोविजन है, क्या बायोलॉजी लिखे गए उसके ऊपर, क्या सीएम साहब से अप्रूवल ली गई है, क्या कंसर्न मिनिस्टर से अप्रूवल ली गई है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो इलीगल है, और चेयरमैन होने के नाते अपनी सारी प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आज उन सबको नल एंड वॉइड करते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा भी तो हम कर्मचारी जागरूक अभियान चला के पंचायत लगाएंगे कर्मचारियों की, ऐसे जागरूक अभियान चलाएंगे प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक वार्ड में, ताकि वहाँ से हमें कर्मचारियों की सूचना मिलती रहे और हम काम करते रहें। इसमें जो कंसर्न विधायक होंगे उनकी मौजूदगी में, उनकी रहनुमाई में, या उनकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको कंसिडर करते हुए ऐसा सिस्टम से काम किया जाएगा, इलीगल वे में नहीं किया जाएगा। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो काम गलत है वो तो गलत ही है। अगर ऐसा हुआ है उसके अंदर, तो जो हमारी ताकत है, जो हमारी इसमें जो भी प्रोविजंस है, उसमें हम लिख के भेजेंगे आगे और उनको नोटिस इशू किया जाएगा इस मामले में। अच्छा, एक गहलोत साहब, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी हम बैठे थे तो आपके ही मुंह से एक चर्चा एक उभर कर सामने आई कि फिल्मी दौरे की, क्या वो आपका दौर रहा पिछले टाइमों का, उस समय का? हाँ देखिए, सच्चाई है कि पहले मैं कुछ साल वहाँ जैसे रहा, बॉम्बे में कुछ साल गुजारे ऐसे फिल्म लाइन में, और क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, पिताजी ने कहा कि भाई यहीं भी कुछ काम करो ऐसे आके, तो फिर यहाँ काम किया। उसमें कई ऐसे मौके मिले जहाँ रहा हूँ फिल्म लाइन में, कुछ काम करने का मौका मिला उसमें। लेकिन अब एक बस ये खुशी की बात है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना, जैसे हमारे कर्मचारी, आप हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे, वो कहते हैं जी बेशक आप फिल्मों में हीरो नहीं बन पाए, लेकिन आज हमारे वाल्मीकि समाज के हों या दूसरे समाज के, सर्व समाज के, आप यहाँ हीरो बन के हमारे सामने, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट तो यही है बस यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद गहलोत साहब आपका। ये थे संजय गहलोत जी, जो कि सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन हैं, और कहीं ना कहीं विश्वास जताया है, दिल्ली के कर्मचारियों ने भी इनके ऊपर उम्मीद जताई है कि कहीं ना कहीं उनके काम जो हैं वो किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि देखने वाली बात यहाँ ये है कि जो नायक फिल्म थी अनिल कपूर की, कहीं ना कहीं वो रोल गहलोत साहब यहाँ निभा रहे हैं। दिल्ली से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।